बालासोर रेल हादसे पर बड़े अपडेट के साथ रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 288 तक की संख्या पहुंच गई। करीब 900 लोग रेल हादसे में घायल हो गए हैं। मौके पर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 233 से बढ़कर आंकड़ा पहुंच चुका है 288 पे। 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें देखिए, मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीती रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालासोर रेल हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। बेहद दुखद खबर, मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 288। 288 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 900 लोग रेल हादसे में घायल हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मौके पर डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने की। तो रेल हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा, संख्या पहुंच चुकी है 288 पर। 900 लोग अभी घायल हैं, इलाज जारी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बीती शाम 7 बजे दुर्घटना घटी जब ये भीषण रेल हादसा हुआ, जिसमें रेल के कुछ डिब्बे डीरेल हो गए और सामने दूसरे ट्रैक से आ रही मालगाड़ी से टकरा गए, उसके ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की जान चली गई और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 288 लोग अब तक इस रेल हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। मौके पर अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। मौके पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया। देखिए, ओडिशा के बालासोर रेल हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। सीएम धामी ने भी बालासोर रेल हादसे पर दुख जाहिर किया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। बालासोर रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं रेल हादसे का ये जो वीडियो है, ये सामने आया है। उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें मौका स्थल पर मौजूद है, अभी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जिस तरीके से ये रेल हादसा हुआ, कोशिश की जा रही है घायलों की जान बचा ली जाए, क्योंकि पहले ही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और टीमें लगातार कोशिश करने में जुटी हैं। डॉक्टर्स वहीं पर मौजूद हैं। अस्पतालों में लगातार पहुंचाया जा रहा है। मरीजों को जल्द से जल्द पहुंचाने की व्यवस्था यहां पर की गई है। लेकिन ट्रेन के अंदर कैसे हालात बने और फिलहाल मौका स्थल पर वहां पर क्या तस्वीरें सामने आई हैं, ये आपको बताएंगे हमारी सहयोगी मनोज्ञा। होगा, यहाँ बोगियां अलग की जा रही हैं। अभी भी कुछ बोगी से लगातार शव निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज आपस में फंसी हुई है ये, और इतना ज्यादा एक दूसरे में स्पेसिंग नहीं बची है। पूरी की पूरी बोगी एक दूसरे में जब इस तरह से लग गई है तो जगह नहीं है वहां पर बीच में कुछ भी रखने की। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए, 2 बोगी के बीच में आमतौर पे 3 फुट की जगह होती है जब ट्रेन चलती है। 2 बोगियों के बीच में आप जो उसको क्रॉस करके जाते हैं, स्लीपर हो या फिर सामान्य ट्रेन हो, लेकिन अभी कोई जगह ही नहीं है। दोनों बोगी एक दूसरे के अंदर, यहाँ AC 3 टियर और इधर भी 3 टियर, ये B8, ये B9, दोनों कोचेस एक दूसरे में। और ये पूरा ट्रैक खत्म इसलिए क्योंकि ट्रैक तो उड़ गया,
और यहाँ से जो ट्रैक उड़ा है उसके साथ ट्रेन डीरेल हो गई है। दोनों पटरियां एक तरफ आ गई हैं और ट्रेन पटरी से छिटक के अलग हो गई है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चुनौती ये नहीं है कि यहाँ पर रेलवे को दोबारा ट्रेन शुरू करनी है, बल्कि चुनौती ये है कि ट्रेन उससे ज्यादा सुरक्षित रूप से शुरू करनी है। अभी चुनौती ये नहीं है कि यहाँ से ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाए, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट होते हैं। पूरी बिजली की लाइन लगानी पड़ेगी, पूरे ट्रैक्स की लगातार चेकिंग होगी। अगले 24 घंटे में अगर 2 ट्रैक को भी रेलवे ने चालू कर लिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि एक ट्रैक को जाने के लिए एक ट्रैक को आने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली बार जब इसी इलाके में यहाँ से थोड़ा दूर मिदनापुर में पश्चिम बंगाल में माओवादी के हमले में ज्ञानेश्वरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो 2 ट्रेन आपस में भिड़ी थी, जिसमें से एक मालगाड़ी थी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन थी। यहाँ 3 भिड़ी हैं, जिसमें 2 पैसेंजर हैं और 1 मालगाड़ी है। भारत के इतिहास में इस तरह का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है, और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सीडेंट है उससे भी ज्यादा डेथ टोल, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये अभी क्योंकि जो घायल हैं या जो सीरियस रूप से घायल हैं उनकी स्थिति खराब होने के कारण मृत हो जा रहे हैं। उनके शव को, कुछ तो शव अभी भी निकाले जा रहे हैं। और ये आपको जो मैं यहाँ तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर हर बोगी में अलग अलग सामान, अलग अलग तरह के यात्री चलते हैं। कोई कुछ लेकर चलता है, कोई कुछ लेकर चलता है। ये सारा सामान बोगी के आसपास सब ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बोगी की बोगी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये पोल और ऊपर जो बिजली का तार होता है, जो कि ट्रेन के ऊपर होता है, वो जमीन के पास आ गया है। और ये सबसे नजदीक तार मैं आपको पोल दिखा रही हूँ जो और चलिए अब आपको इस पूरे हादसे की 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें भयावह हैं, लेकिन उन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि फिलहाल वहां पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। 8 अलग अलग इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए, समझिए इस सबसे बड़े ट्रेन हादसे को। ये देखिए जो मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है लगातार, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है, ट्रैक को लगातार कोशिश किया जा रहा है कि साफ किया जाए, क्लीन किया जाए, और उसी के साथ साथ डॉक्टर्स का पैनल वहां पर पहुंचा हुआ है ताकि जो भी घायल अवस्था में रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला जाए उसे सबसे पहले प्राथमिक उपचार देकर उसे सीधा अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। और उसके अलावा देखिए वहां पर जब अश्विनी वैष्णव पहुंचे, वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरी घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। लेकिन अभी जो वहां पर स्थितियां हैं वो यही बनी हुई है कि बीती रात से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि रात को अंधेरा था, अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियां भी थी। लेकिन अब सुबह के वक्त लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी दी जा रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से जो घायल अवस्था में है, जो लोग दबे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 900 लोग ऐसे हैं जो घायल अवस्था में हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 288 लोग अभी तक इस पूरी घटनाक्रम में अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाली हैं। कहीं पर बच्चों के बैग्स, वाटर बोतल्स नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर किसी की चप्पल, इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जो वास्तव में भावुक कर देने वाली हैं। अब देखिए इसी ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे से संबंधित समीक्षा बैठक बुलाई। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, और इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री अब खुद एक्शन मोड में नजर आ गए हैं, और प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक इस पूरे मामले को लेकर बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ट्वीट के माध्यम से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जाहिर किया था, और अब उनकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। तुरंत प्रभाव से एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। 288 लोगों की अब तक इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। 3 ट्रेनें आपस में टकराई और भीषण ये रेल हादसा था, दुखद रेल हादसा। लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद एक्शन मोड में है। इसी मामले से संबंधित समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकराई, 288 लोगों की जान चली गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। हादसे से संबंधित समीक्षा बैठक तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है, और खुद अब वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ट्रैक वहां पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ट्रैक पर चलाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है जल्द से क्लीन कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके।
और चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये रेल हादसा हुआ कैसे, किस तरीके से ये दुर्घटना घटी। पूरे ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए, उसके माध्यम से समझिए। देखिए, सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस इसका नाम है, 12841 ये एक्सप्रेस, ये रेल संख्या है जो आप देख रहे हैं। ये ट्रेन सामने से आती है और इसके कुछ जो डिब्बे हैं वो डीरेल हो जाते हैं और साथ वाले ट्रैक पर ये डिब्बे वहां पर चले जाते हैं और सामने से मालगाड़ी आ रही होती है जिनसे ये डिब्बे टकराते हैं और फिर ये जो डीरेल हुए डिब्बे थे ये मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं और उस वक्त ये दुर्घटना घटती है। देखिए कितनी भीषण ये टक्कर हुई होगी, कैसे ये कोलैप्स हुआ है, आप इस तस्वीर के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। और यहाँ पर देखिए ये ट्रेन जिसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये ट्रेन गुजर रही है और अचानक से कुछ डिब्बे डीरेल होते हैं, सामने से आ रही दूसरे ट्रैक पर जो मालगाड़ी थी उससे टकराते हैं और फिर देखिए किस तरीके से कोलैप्स की स्थिति यहाँ पर बनती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद ओडिशा जाएंगे, सूत्र बता रहे हैं, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे ओडिशा। देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे थे और अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओडिशा जाएंगे, खुद स्थिति को देखेंगे और जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद ओडिशा में जाएंगे, एक्शन मोड में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने समीक्षा बैठक भी बुलाई है और अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री खुद भी ओडिशा जाएंगे। तो प्रधानमंत्री खुद इस पूरी घटना को लेकर के मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। दुर्घटना बहुत ज्यादा भीषण है, 288 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद निरीक्षण करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। ओडिशा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे, ओडिशा जाएंगे आज और वहां पर जाकर खुद अधिकारियों से स्थिति को जानेंगे, समझेंगे और वहां पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं इसको खुद आंखों से देखेंगे। तो ओडिशा के बालासोर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, प्रधानमंत्री खुद जाएंगे अब ओडिशा, कितने बजे निकल सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री अपने आवास से निकल रहे हैं और सीधा एयरपोर्ट से उड़ीसा जाएंगे और जहां घटना स्थल हुआ है, जहां पे ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे और पूरे घटना स्थल को देखेंगे और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ जो बालासोर हॉस्पिटल में तमाम सारे घायल भर्ती हुए हैं, बालासोर हॉस्पिटल में भी जाएंगे और उन घायलों से भी मुलाकात करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को भी देखेंगे कि किस तरीके से जो घायल लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है और राहत बचाव कार्य पूरा किस तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद देखने के लिए अब घटना स्थल पर रवाना होने वाले दिल्ली से। जी, तो अविनाश, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या और भी कोई अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे जो जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह से ही लगातार तमाम आलाकमान वहां पर पहुंच रहा है, अश्विनी वैष्णव भी खुद वहां पर पहुंचे थे, तो ऐसे में क्या और जानकारी इस संबंध में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां पे अगर बात करें तो जिस तरीके से जो रेल मंत्री हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पहले ही पहुंच चुके हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से जब निकलेंगे तो उनके साथ पीएमओ के कुछ अधिकारी मौजूद रहेंगे और फिर तमाम सारे राहत और बचाव कार्य जो चल रहा है उसका जायजा खुद प्रधानमंत्री लेंगे और एक एक चीजों का बाकायदा वो खुद आकलन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है और आगे किस तरीके से और बेहतर सुविधाएं दी जा सकती है। इन तमाम सारी चीजों को परखेंगे और वहां पे जाके हिदायत देंगे, निर्देश भी देंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा जाएंगे और अब आपको हम कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं इसी हादसे से जुड़ी। आप तस्वीरें अभी देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, ये 8 तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं और ये 8 तस्वीरें इस पूरे ट्रेन हादसे को समझाने के लिए, बताने के लिए, ताजा परिस्थितियां समझाने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि वहां पर फिलहाल चल क्या रहा है, कैसे हादसा हुआ, अभी की परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं, किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, कौन कौन मुआयना करने के लिए पहुंचा, जायजा लेने के लिए पहुंचा, अधिकारी किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, फिलहाल ट्रैक की तस्वीरें क्या है, किस तरीके से वहां से जो इमोशनल भावुक कर देने वाली तस्वीरें कुछ वो भी सामने आ रही हैं। ट्रैक की स्थिति को देख करके समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये हादसा घटा है, कितना भीषण ये रेल हादसा हुआ है। अश्विनी वैष्णव जब वहां पर पहुंचे, वो भी देख लीजिए एक तस्वीर आप इन तस्वीरों के माध्यम से। जब अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के भी निर्देश। लेकिन तमाम तरह की चुनौतियां रहती है जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि रात को अंधेरे की दिक्कत थी, तो अभी भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि हर एक जान को बचाना है, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो
इसी बात को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के तौर पर इसको देखकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल रात से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा इस बीच बढ़ता चला जा रहा है। घायलों की स्थिति को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि कई घायल अभी नाजुक स्थिति में भी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूपी में 5 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। IAS जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के नए डीएम नियुक्त किए गए हैं। IAS अखंड प्रताप सिंह को देवरिया की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजकमल यादव IAS 2013 डीएम बागपत को हटा दिया गया है। नेहा प्रकाश जो कि IAS हैं 2012 बैच की, श्रावस्ती की डीएम थी, वो अब उन्हें औरैया का डीएम बनाया गया है। प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जो कि IAS हैं और औरैया के डीएम थे, उन्हें अब प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 5 बड़े तबादले यूपी में IAS अफसरों के किए गए हैं, जिनमें जितेंद्र प्रताप सिंह जिन्हें बागपत की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अखंड प्रताप सिंह को देवरिया का डीएम नियुक्त किया गया है, राजकमल यादव को बागपत के डीएम पद से हटाया गया है, नेहा प्रकाश को औरैया का डीएम बनाया गया है और प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए चेहरों के साथ, नाम के साथ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 बड़े तबादले किस तरीके से हुए हैं यूपी में IAS अफसरों के। तो 5 बड़े चेहरे IAS अफसरों के जिनके तबादले किए गए हैं। एक बार फिर से ये नाम हम आपको बता देते हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव सबसे पहले, जिन्हें जिलाधिकारी बनाया गया है प्रतापगढ़ का। उनके बाद अगला चेहरा आप देखेंगे नेहा प्रकाश का, जिन्हें औरैया की जिम्मेदारी दी गई है। नेहा प्रकाश हैं जिन्हें औरैया का जिलाधिकारी बनाया गया है। जितेंद्र प्रताप सिंह हैं जो इन्हें बागपत के डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो अखंड प्रताप सिंह की होगी। अखंड प्रताप सिंह को देवरिया का डीएम नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये 4 चेहरे आपने जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी डीएम के पद पर सौंपी गई है। तो बागपत के नए जिलाधिकारी बने हैं जितेंद्र प्रताप सिंह और अखंड प्रताप सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी। औरैया का नया डीएम नेहा प्रकाश को बनाया गया है। प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ का डीएम नियुक्त किया गया है। तो यूपी में 5 नए IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के डीएम, IAS अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। और देखिए प्रदेश के मदरसों और दरगाह पर योग का आयोजन होगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मदरसों और दरगाह में योग का आयोजन कराएगा और देखिए इसकी तैयारी की गई है 900 जगहों पर। इसके अलावा भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18,50,000 PM आवास योजना के लाभार्थियों के घर पहुंचेगा। ये जो सभी लाभार्थी अल्पसंख्यक समाज के हैं। मिशन 24 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह नया प्लान, जिसके जरिए 900 जगहों पर योग का आयोजन होगा। 21 जून को योग दिवस देश भर में मनाया जाता है और कार्यक्रम होंगे, योग का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को जोड़ने पर खासा फोकस होगा। तो योग के माध्यम से जोड़ा जाएगा अल्पसंख्यकों को, यह नया प्लान भारतीय जनता पार्टी का। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा योग का आयोजन करेगा। लेकिन भाजपा का यह भरोसा जीतो प्लान है क्या, ये आपको बताते हैं। देखिए भाजपा की मदरसों और दरगाहों में योग करवाने की योजना है। यूपी में 900 जगहों पर योग के आयोजन की तैयारी है। 900 ऐसी जगह होंगी जहां पर योग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा देखिए PM आवास योजना के लाभार्थियों तक पहुंचने का भी लक्ष्य है और 18,50,000 PM आवास योजना के लाभार्थियों तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। 24 में जो टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, उसके लिए ये प्लान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 18,50,000 PM आवास योजना के लाभार्थी तक पहुंचना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद। अगला पॉइंट आप देखिए, अल्पसंख्यक समाज को भाजपा के साथ जोड़ने की ये बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले आपने देखा पसमानदा सम्मेलन हुए और उसके बाद अब जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए भाजपा एक बड़ी तैयारी कर रही है। पसमानदा सम्मेलन के बाद भाजपा का यूपी में योग प्लान 2024 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बड़ी तैयारी है। ये 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है योग दिवस और भारतीय जनता पार्टी भी देश भर में अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने के लिए जगह जगह पर योग का आयोजन करेगी। कुल 900 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
तो 900 जगहों पर होगा योग का आयोजन। पूरे प्रदेश में 18,50,000 PMAY के घर जाने का भी कार्यक्रम है। जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनके घर जाने का कार्यक्रम है। और योग के माध्यम से अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, आला अधिकारी अब जुट चुके हैं। 900 जगह ऐसी जहां पर योग का कार्यक्रम चलाया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।